अस्सलामुअलैकुम बच्चों अगर आपको फ़िज़िक्स की बुक मुश्किल लगती है तो इंशाल्लाह आज के बाद आपको मुश्किल नहीं लगेगी। हम जो भी टॉपिक समझेंगे उसे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे। तो आज हम अपनी लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 को देखें। फोर्स इज़ तो फोर्स हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट या कांस्टेंट। तो फोर्स क्या है हमारे पास? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? अब वेक्टर क्वांटिटी पहले देखते हैं क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है ना जिनकी डायरेक्शन होती है। क्या बोला मैंने? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनकी डायरेक्शन होती है। तो फोर्स हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? अब देखें फोर्स की प्रॉपर डायरेक्शन होती है। कैसे होती है? फर्स्ट की अगर मैं एक गाड़ी को दिखा देता हूँ, मतलब उसे पर फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो कोई बंदा मेरे से पूछ सकता है कि किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो गाड़ी को या वेस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है, कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि कोई मेरे से पूछ सकता है आप गाड़ी को कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हो या वेस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो फोर्स की देखें प्रॉपर डायरेक्शन होती है, इसलिए फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो ऐसी होती है जिनकी डायरेक्शन होती है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एमसीक्यूज नंबर 2 को देखें। फोर्स कैन चेंज, तो फोर्स क्या क्या चेंज कर सकती है, मतलब तब्दील कर सकती है? शेप ओनली, स्पीड ओनली, डायरेक्शन ओनली या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अब ये क्यों ऑप्शन करेक्ट है? देखिए फोर्स कैन चेंज, फोर्स डायरेक्शन भी शेप भी चेंज कर सकती है। देखें अगर मेरे पास ये मार्कर है तो देखें इस पर मैं लगाता हूँ फोर्स, तो इसकी क्या हो गई? शेप चेंज हो गई। इसी तरह स्पीड भी चेंज कर सकती है। फर्स्ट के ये मेरे पास अभी ये मैं इसे इस स्पीड से मूव कर रहा हूँ, अब इस पर मैं फोर्स लगाई तो देखें ये तेज़ी से मूव करना शुरू हो गया। तो स्पीड भी चेंज कर सकता है फोर्स, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। देखें ये है, ये इधर जा रहा है, तो इधर से मैं जब फोर्स लगाऊंगा, फर्क है ये जा रहा है, इधर से मैं फोर्स लगाता हूँ तो इस पर क्या है? इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, मतलब शेप भी चेंज कर सकती है, स्पीड भी चेंज कर सकती है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। ओके। एमसीक्यूज नंबर 3 को देखें। एस ए यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो यूनिट जो फोर्स का होता है ना वो आपने याद रखना है, न्यूटन होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट फोर्स का क्या है? न्यूटन। एमसीक्यूज नंबर 4 को देखें। फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस इज, तो सरफेस के जो परपेंडिकुलर फोर्स लगती होती है उसे हम बोलते होते हैं नॉर्मल फोर्स। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था पीछे और कंप्लीट क्लियरिटी के साथ इसे भी समझा था। तो परपेंडिकुलर टू सरफेस जो फोर्स लगती होती है उसे हम बोलते होते हैं नॉर्मल फोर्स। ओके। एमसीक्यूज नंबर 5 को देखें। फ्रिक्शन एक्ट अलोंग मोशन नहीं करती होती फ्रिक्शन एक्ट, ऑपोजिट टू मोशन अमल करती होती है। जैसे फर्ज के ये मैं पेन मूव करता हूँ, अभी देखें ये पेन जो है इसको एक फोर्स फील हो रही है, मतलब पीछे की तरफ। देखें अभी मैं इसे मूव तो करना चाह रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं मूव कर रहा? यहाँ पे एक फोर्स है नीचे जो कि रगड़ की फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ अमल करती है? पीछे की तरफ, ऑपोजिट टू मोशन। अभी मैं इसे आगे की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा। क्यों नहीं मूव हो रहा? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स नीचे से लग रही है मोशन के ऑपोजिट, जो इसे मूव करने नहीं दे रही। तो फ्रिक्शन एक्ट करती है ऑपोजिट टू मोशन। देखिए अभी तो मैं मूव करना चाह रहा हूँ, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ये फ्रिक्शन की वजह से नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट टू मोशन लगती है। अभी मैं इसे आगे मूव करना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं मूव कर रहा, पीछे की तरफ एक फोर्स लग रही है मोशन के ऑपोजिट, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो रगड़ की फोर्स है। ओके। तो ऑपोजिट टू मोशन। एमसीक्यू नंबर 6 को देखें। इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूस, तो इंजन ऑफ अ कार कौन सी फोर्स प्रोड्यूस करता होता है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं होती, ये तो रगड़ की वजह से होती है। टेंशन फोर्स, ये भी नहीं होती, ये तो टेंशन की वजह से होती है। थ्रस्ट फोर्स होती है। ये फोर्स हमने डेफिनेशन में देखा था। इंजन ऑफ अ कार प्रोड्यूस, तो कौन सी पैदा करता है फोर्स इंजन ऑफ अ कार? थ्रस्ट फोर्स।
ठीक है, जो रॉकेट या इंजन ऑफ अ कार से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते होते हैं थ्रस्ट फोर्स। तो एमसीक्यू नंबर सी इज ट्रू। एमसीक्यू नंबर 7 को देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज क्या होती है? रिपल्सिव, अट्रैक्टिव। तो देखें एमसीक्यू नंबर 2 ट्रू है। क्यों ट्रू है? देखें जो ग्रेविटी की फोर्स होती है वो हमेशा हमेशा अट्रैक्टिव होती है। देखें ये इसीलिए ये ग्रेविटी की फोर्स कौन सी होती है? जो ज़मीन लगा रही होती है। तो देखें ज़मीन जो फोर्स लगा रही होती है वो हमेशा अट्रैक्ट करती है अपने आप की तरफ। देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अभी ज़मीन इसे खींच रही है अपनी तरफ, क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए तो ये नीचे जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओके, एमसीक्यूज नंबर 8 को देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है? जो कि चार्जेस की वजह से होती है। ठीक है, लाइक पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है, हो सकती है नेगेटिव चार्ज की वजह से हो सकती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी, तो क्या हो सकती है? ओनली अट्रैक्टिव, सिर्फ अट्रैक्टिव तो नहीं हो सकती। ओनली रिपल्सिव, सिर्फ रिपल्सिव भी नहीं हो सकती। बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो एमसीक्यूज नंबर सी इज ट्रू। अब देखिए ये ट्रू क्यों है? अगर फर्ज किया मेरे पास दो सेम चार्जेस पड़े हुए हैं, दो सेम चार्जेस मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है ना, उसे हम बोलते होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखें ये अभी जो पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को क्या करते होते हैं? रिपेल। अभी ये दूर भागेंगे एक दूसरे से, रिपेल करेंगे। अगर मैं नेगेटिव को भी यहाँ पे रख देता हूँ, वो भी क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल, मतलब सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते होते हैं। अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को रख देता हूँ तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे की तरफ जाएंगे, मतलब एक दूसरे के करीब होते जाएंगे। तो ये देखें ओनली अट्रैक्टिव भी नहीं थी, देखें ओनली अट्रैक्ट तो कर रही है, सिर्फ एक काम तो नहीं हो रहा, तीन काम हो रहे हैं। अट्रैक्ट भी हो रहा है, रिपल्सिव भी फोर्स है, अट्रैक्टिव भी ये फोर्स है और रिपल्सिव भी फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखें बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। एमसीक्यू नंबर सी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 9 को देखें, अ बुक ऑन टेबल एक्सपीरियंस। तो बुक एक टेबल पर रखी हुई है, तो वो कौन सी फोर्स का सामना करेगी? ओनली ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी का सामना नहीं करेगी। ओनली नॉर्मल फोर्स, सिर्फ नॉर्मल फोर्स का भी सामना नहीं करेगी। बोथ ग्रेविटी एंड नॉर्मल फोर्स। तो एमसीक्यू नंबर सी इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? अब देखें फर्ज कि हमारे पास टेबल पड़ा हुआ है और टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है, तो उसने बुक बोला था एक बुक अगर लाइन की हुई है मतलब पड़ी हुई है टेबल पर, तो उस पे कौन सी फोर्स लगेगी? तो देखें अभी ये बुक जो है ये नीचे की तरफ जा रही है, अब कोशिश कर रही है कि नीचे की तरफ जाए। क्यों कोशिश कर रही है? क्योंकि इस पर ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी क्या करती होती है? ग्रेविटी बोलती है कि ऑब्जेक्ट कोई भी है नीचे की तरफ जाए। ठीक है, और यहाँ पे टेबल एक बैलेंस फोर्स लगा रहा है जो कि ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है, इसीलिए तो बुक यहाँ पे पड़ी हुई है, नहीं तो नीचे गिर जाए। ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है ना, इसे जो टेबल लगा रहा है इसे हम बोलते होते हैं नॉर्मल फोर्स, और ये बुक जो नीचे की तरफ लगा रही है इसे हम बोलते होते हैं ग्रेविटी फोर्स। तो बुक जब एक टेबल पर पड़ी हुई है तो देखें वो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी सामना करेगी क्योंकि उसे ज़मीन खींच रही है, और नॉर्मल फोर्स का भी सामना करेगी क्योंकि टेबल उस पर एक फोर्स लगा रहा है जो कि इसकी जो ये बुक लगा रही है ना फोर्स नीचे की तरफ, इसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। ठीक है, जो नॉर्मल फोर्स इसे बोलते होते हैं, जो टेबल लगा रहा है बिल्कुल 90 की डायरेक्शन में। ओके, तो दोनों अ बुक ऑन अ टेबल एक्सपीरियंस बोथ ग्रेविटी एंड नॉर्मल फोर्स। ओके, एमसीक्यू नंबर सी इज करेक्ट।